बहुत बड़ी दरीना ख्वाहिश थी कि बच्चों का लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो शुरू हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह फैसल डार साहब मेरे साथ डीन खड़े हैं, तज़ीन हमारी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। खुशी की ये बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह 8 बच्चों के लिवर ट्रांसप्लांट हो गए हैं और माशाल्लाह कामयाब। अभी उन बच्चों से 4 बच्चों से मेरी मुलाकात हुई। उन चारों बच्चों से वालिदैन से मैंने पूछा, वालिदैन ने बहुत तसल्ली का इजहार किया और वो बहुत खुश हैं, क्योंकि आपको पता है कि खुदा न खास्ता बच्चे को तकलीफ़ हो तो माँ बाप कितने बददिल हो जाते हैं। हम पे मुसलसल इल्ज़ाम लगता रहा कि हम ने PKLI बर्बाद कर दिया, और पिछले दिनों मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने आप को जब इस तरह की बातें मैं सुनती हूँ मुझे दुख और तकलीफ़ इसलिए होती है कि नून लीग वालों ने तो जो पुराने जितने प्रोजेक्ट्स थे जो पिछली हुकूमत ने शुरू किए थे, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बहुत सारे, उन्होंने तो सारे रोक दिए थे। दे स्टॉप्ड ऑल दोज प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर वो जुबली टाउन के अंदर जो डेंटल कॉलेज बन रहा था उसको अभी अब PC1 हमने सारा रिवाइज़ करवा के अरब अदर काम शुरू करवा रहे हैं। वो वज़ीराबाद का कार्डियोलॉजी सेंटर हमने आके शुरू किया, सर्जिकल टावर हमने आके शुरू किया, इस वजह से कि हम इस बात पे यकीन करते हैं कि जो पैसा जो भी हुकूमत लगाती है, चाहे वो नून लीग की हो, चाहे वो क्यू लीग की हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ की हो, ये कौम का पैसा है और ये कौम पे ही लगना चाहिए। इसका क्रेडिट कोई नहीं और ले सकता सिवाय इस बात के कि हमें कभी नहीं जो पुराने काम है उनको ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। इसलिए इस किस्म की जब इल्ज़ाम तराशी की जाती है तो उसमें मुझे दुख इस बात पे होता है कि मैंने तो बग़ैर किसी चीज़ की के अंदर तनकीद किए बग़ैर खामोशी से अपना काम करती रही, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी फ़ख्र से आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरे सामने फिगर्स है वो आप सिर्फ सुन लीजिए। इस वक्त 215 किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, और ये पिछले 1.25 साल के अंदर, इससे पहले 50 थे, 1.25 साल के अंदर इन द लास्ट 1 ईयर एंड 2 मंथ्स इसकी तादाद हमने एकदम बढ़ाई। वजह ये थी कि ऑपरेशन थिएटर्स तैयार करवाए, इंटेंसिव केयर थिएटर तैयार कराए, इंटेंसिव केयर वार्ड्स तैयार करवाए, और इस वक्त 215 किडनी ट्रांसप्लांट और 121 लिवर ट्रांसप्लांट। जो अहम चीज़ बताने की है वो जो पिछले दिनों हम छोटी बीबी फरमा रही थी कि बर्बाद कर दिया, तो मैं उनको बताना चाह रही हूँ यहाँ कभी हम खुदा न खास्ता कौम का पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे। 121 यहाँ लिवर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, बच्चों का लिवर ट्रांसप्लांट भी शुरू हो गया है, और इसके अलावा जहाँ तक डायलिसिस, क्योंकि नेचुरली किडनी का हॉस्पिटल है, यहाँ डायलिसिस जो है इसके हमारे पास 43 इस वक्त मशीन्स काम कर रही हैं, बढ़ा के अगले 6 महीने के अंदर इट इज़ गोइंग टू गो अप टू 60। अब तक जो हमने डायलिसिस किए हैं वो 52,961 मरीज़ों मुस्तफ़ीज़ हुए हैं विद दिस फैसिलिटी दैट वी हैव इन द लास्ट 2 ईयर्स। फिर उसके बाद इस वक्त 9 मॉड्यूलर थिएटर्स काम इसलिए अब अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि 9 मॉड्यूलर थिएटर्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह PKLI अब पेट स्कैन, आपको पता है कि PKLI के अंदर पेट स्कैन था, लेकिन जो भी जिसने भी अकल इस्तेमाल की उन लोगों ने साइक्लोट्रॉन जो था ना वो इसमें नहीं रखा था, जिसके लिए रेडियो आइसोटोप्स जो हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जो PKLI का अपना PLA है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि डॉक्टर फैसल डार जो इस वक्त डीन हैं उन्होंने ये बताया है कि ये अपना साइक्लोट्रॉन भी अपने ही जो पैसे आए हैं उनसे वो ख़रीदने लगे हैं, ताकि लोगों को पेट स्कैन की मुसलसल सहूलत मिले, वरना हमें पेट स्कैन के लिए रेडियो आइसोटोप या इनमोल से लेना पड़ता है या शौकत खानम से लेना पड़ता है। तो ये सारी बड़ी खुशाइन बात है, और मैं अपने मीडिया बरादरी से दोबारा ये कहूँगी, देखें क्योंकि ज़रा अंदर स्टरलाइजेशन का प्रॉब्लम है, वरना हम ज़रूर आपको अंदर आपका मीडिया वो करते, लेकिन फैसल डार साहब की तरफ से आप सबको दावत है कि 1 चैनल एट अ टाइम
آپ کو پورا راؤنڈ کرا کے تھیٹرز دکھا کے اس کے بعد وہ خود بیٹھ کے آپ کی ساری بریفنگ کریں گے جب بھی آپ چاہیں گے. اور وہ اس کے لیے میں انشور کروں گی تزین ہے شی ول کوآرڈینیٹ اٹ ود یو, اور آپ کوآرڈینیٹ کر کے آپ جس طرح کہیں گے اس طرح آپ سارا اندر جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جو ہو چکی ہے, وہ سب کچھ بھی آپ کو دکھائیں گے. تو جو آج خوش خبری جو دینا چاہ رہی تھی میں لوگوں کو, وہ یہ دینا چاہ رہی تھی کہ بچوں کا بھی لیور ٹرانسپلانٹ اب ماشاءاللہ شروع ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ تعداد بڑھتی چلی جائے گی. جس طرح ہم اس ہاسپٹل پہ انویسٹمنٹ اپنی بڑھا رہے ہیں, جس طرح ہم نے آتے سال نمبر آف بیڈز جو ہیں جو اس وقت کام کر رہے ہیں ان کو بڑھا کے 135 پہ, انیشلی تو there were only 50 بیڈز ورکنگ. انشاءاللہ ود ان بائی جون نیکسٹ ایئر ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ 476 بیڈز جو ہیں وہ سارے فعال ہو جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مریضوں کو اس ہسپتال کا فائدہ ہو. کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ اچھا, اس میں یہاں جو پالیسی انہوں نے کی ہوئی ہے وہ یہ کیا ہوا ہے, جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کا ٹوٹلی فری ہے, اٹس ٹوٹلی فری. جو پارشلی افورڈ کر سکتے ہیں ان کو 50% کنسیشن ملتی ہے, اور جو افورڈ کر سکتے ہیں ان کا بھی ریٹ باقی جگہ جہاں لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے اس سے بہت کم ہے کمپیریٹیولی. اس وقت میرا خیال ہے 52 کتنا ہے 5.2 ملین, آپ کا کتنا آ رہا ہے اس وقت؟ یہ باقی جگہ 5.2 ملین کا ہوتا ہے, یہاں 3.8 ملین کا ہے. یعنی اس کے بھی پیسے ہم نے انشور کیا ہے کہ جو پیسے سے کروانا چاہتے ہیں ان کو بھی یہ سہولت جو ہے وہ مہنگی نہ لگے. اچھا میڈم, یہ بتا دیجیے کہ کسرا اور روبیلا مہم جو ہے جی پنجاب میں جاری ہے, اس کے کیا اسٹیٹسٹکس ہیں, کتنے لوگوں کو ابھی تک ایڈمنسٹریٹ ہو چکی ہے وہ ویکسین, اور دوسرا یہ کہ جو ریڈ ویکسینیشن مہم ہے اس کا فیز 2 کب شروع ہوگا, اس کی کیا ٹارگیٹس ہوں گے؟ اچھا, میرا خیال ہے جہاں تک ویکسینیشن کا تعلق ہے, ایک تو ہمیں خراج تحسین PKLI کو اس بات کی بھی دینی چاہیے, انہوں نے کووڈ کے دورانیہ میں آپ کو پتہ ہے بہت اچھی جنگ لڑی, اور ماشاءاللہ ان کے نتائج جو تھے بہت اچھے رہے. ابھی بھی ان کا یہاں کووڈ کا وارڈ جو ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے, ابھی بھی ان کے کووڈ وارڈ کے اندر مریض داخل ہیں. سو دے آر لوکنگ آفٹر کووڈ پیشنٹس. جہاں تک کووڈ کی ریڈ ویکسینیشن کا تھا, آپ کو پتہ ہے کہ اس دورانیہ میں مختصر دنوں کے اندر ہم نے 1,40,00,000 لوگوں کو ویکسینیٹ کیا تھا. اس دورانیہ میں جس دورانیہ میں ہم نے ریڈ چلایا تھا, دیٹ واز بیفور دا 15th, 25 اکتوبر کو شروع کیا تھا اور 15 نومبر تک. اس مختصر وقت کے اندر سب سے بڑی تعداد پنجاب میں تھی باقی صوبوں کے مقابلے میں, اور ہم نے کوئی تقریباً 1,40,00,000 لوگوں کو ویکسینیٹ کر دیا. ویکسینیشن کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. اب کیونکہ 27 تاریخ کو ہمارا یہ مہم ختم ہوگی خسرے کی, اس خسرے کی مہم میں ہم نے جو تہیہ کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ کہ ہم 4,60,00,000 بچوں کو ویکسینیٹ کریں. ایگزیکٹ نمبر اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے کیونکہ میں ایکسپیکٹ نہیں کری تھی آپ یہ سوال پوچھیں گے مجھ سے, لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو کنوے ضرور کر دوں گی یہاں سے نکلتے ساری, آپ کو صحیح پوری انفارمیشن لے کے آئی کنوے ٹو یو کہ اب تک کتنے بچے ویکسینیٹ ہو چکے ہیں. یہ بتائیے گا کہ میڈم باغوں کے شہر لاہور کو ایسے جیسے نظر لگی ہو, پہلے کرونا آیا, پھر ڈینگو بخار آیا, اب سموگ آ گئی ہے, یعنی اس میں سانس لینا بھی ماحول ہے. سموگ کے بارے میں اسپیسیفک آپ سے سوال کروں گا, یہ 2016 سے سٹارٹ ہوئی ہے, کس کو آپ بتائیں گی کہ اگر پراپر اسٹیپ نہیں لیے گئے آج بھی سموگ برقرار, اور کون اس کا ذمہ دار ہے اور کیا اسٹیپ لینے چاہیے؟ دیکھیں بیٹا, مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ گنجان آبادی شہر جو ہوتے ہیں نا, ان کے اندر یہ مسئلے ہمیشہ زیادہ آئیں گے. اگر انفیکشن بڑھے گی تو گنجان آبادی شہر کے اندر زیادہ بڑھے گی. لاہور اس وقت پنجاب کا سب سے زیادہ گنجان آبادی شہر ہے. ہمارے اندازے میں یہاں 1,25,00,000 سے 30,00,000 بندے رہتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کیونکہ اٹس اے ریپڈلی گروئنگ سٹی, اربنائزیشن کی وجہ سے بہت سارے لوگ باہر سے بھی آ کے لاہور کے اندر سلمز ایریا میں بستے ہیں. کیونکہ کم جگہ کے اندر زیادہ لوگ جب ہوں تو کسی قسم کی بھی انفیکشن جو ہے وہ زیادہ پھیلے گی. دیٹ از وائی ہمیشہ ہمیں زیادہ پرابلم اسی کی لاہور میں ہوئی. جہاں تک ڈینگی کا تعلق ہے, میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں, صرف پاکستان میں نہیں, آپ دیکھیے ابھی سندھ کے اندر بھی تعداد کتنی بڑھ گئی ڈینگی کی. سنگاپور جیسی ملک میں جہاں کوئی اور پرابلم نہیں ہے, اس مرتبہ سنگاپور کے اندر بھی کوئی تقریباً اس وقت 6,000 سے زائد کیسز سامنے آئے. یہ 2-3 چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس پہ ریسرچ ہو رہی ہے. ایک یہ کہ
ये ना हो कि ये मच्छर जो है, ये जो पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड है, इससे रेजिस्टेंट ना हो गया हो। एक तो ये ख्याल आ रहा है। दूसरी बात ये है कि कोई रेजिस्टेंट किस्म की म्यूटेशन ना हो, कोई और म्यूटेशन ना हो गई हो इस डेंगू वायरस के अंदर, क्योंकि अभी तक आपको पता है इसके ख़िलाफ़ कोई वैक्सीन नहीं आई। अब एक ख़बर सुन रहे हैं कि इंशाल्लाह प्रॉबेबल चांसेस हैं कि इसके ख़िलाफ़ वैक्सीन भी तैयार हो रही है, और उम्मीद है। आज लाहौर के अंदर केसेस की तादाद कदरे कम हो गई है। कहाँ 562 थे, आज 126 केसेस सामने आए हैं। केसेस हैं अभी भी, मरीज़ अभी भी दाखिल हो रहे हैं, लेकिन मकसद ये है कि इंशाअल्लाह बहुत उम्मीद है कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर तादाद बहुत कम हो जाएगी। आखिरी बात जहाँ तक स्मॉग का ताल्लुक़ है, देखिए स्मॉग जिस शहर के अंदर इतनी गाड़ी चलती हो और इतने क्या कहते हैं मोटरसाइकिल्स, हर चीज़ जो धुआं निकालते हैं। अब आप आए हैं इधर खड़े हुए हैं PKLI में, यहाँ अगर आप देखें तो तादाद, क्योंकि यहाँ गाड़ियों की कम है, तो आपको उस तरह का एटमॉस्फेयर यहाँ नहीं नज़र आ रहा। आपके सामने वो वाला स्मॉग वाला हाल नहीं है। यहाँ से निकल के आप चले जाएं शहर के अंदर तो आप हाल देखेंगे कि क्या हुआ है। इस वजह से तभी PDMA ने कल एक डिसीजन लिया है कि कम से कम अगर हम 3 दिन के लिए ही बंद कर दें, अगर 3 दिन के लिए ही स्कूल्स बंद कर दें तो तादाद जो ट्रैफिक की है वो कम हो जाएगी। दूसरी अहम चीज़ है कि लोग कूड़े को आग लगाने से बाज नहीं आते, जिसमें हम तो पूरी कोशिश करते हैं उठाने, लेकिन लोग कूड़े को आग लगाते हैं। फिर कूड़े को आग लगाने के अलावा आपको पता है फसलों को आग लगाई जाती है, वो जो फसलों का स्टबल होता है उसको आग लगाई जाती है। इसलिए इसके ऊपर पूरी पिछले साल के अगर आप देख लें, क्योंकि सब कुछ बंद था, लॉकडाउन था, मूवमेंट नहीं थी, और क्योंकि ट्रैफिक नहीं चल रही थी, तो पिछले साल स्मॉग नहीं आया ना। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हमें शिफ्ट करना पड़ेगा इनटू क्लीन एनर्जी कार्स, क्लीन एनर्जी व्हीकल्स, और कोशिश करनी चाहिए ये कि एक गाड़ी में एक बंदा ना ही सफ़र करे। आपको पता है इंग्लैंड जैसे मुल्क के अंदर भी उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है। उन्होंने ये कहा आप फास्ट लेन में तब जा सकते हैं अगर एक गाड़ी के अंदर 3 बंदे बैठे हुए या 2 बंदे बैठे हुए। अकेला बंदा हो तो उसको स्लो लेन में कर देते हैं, लोगों को इनकरेज करने के लिए कि आप 2 बंदे गाड़ी में बैठ जाएं। तो मेरा ख्याल है इस तरह के इकदाम हमें उठाने पड़ेंगे। पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि स्मॉग से जान छूटे। हमारी वजह यह है कि स्मॉग की वजह से आपको पता है, हमें भी पता है कि और बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो सामने आती हैं। मैडम नवाज शरीफ के वाले से सवाल ले लें, जब वो पर ये वादा हो कि नवाज शरीफ के सवाल जो है आज PKLI को आप ऊपर ना कर दीजिएगा। ये नहीं कर देगा ना। नवाज शरीफ जब यहाँ से देखिए बेटा, मैं बात के वाले से आप बताती थी कि आज इतने रह गए, आज इतने उनकी हालत। बेटा हमने तो उनकी इतना अच्छा इलाज किया। आप कैसी सोचते हैं? देखिए हमने तो उनका इतना अच्छा इलाज किया कि उनके प्लेटलेट्स बढ़ के 80,000 पे गए थे जब वो यहाँ से तशरीफ़ लेके गए थे, क्योंकि वो ट्रैवल ही नहीं कर सकते थे अगर उनके लो प्लेटलेट्स होते। अफसोस से कहना पड़ता है कि वो कुछ कमिटमेंट्स हमसे करके गए थे कि जी मेरा इलाज हो जाएगा, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं वापस आ जाऊँगा। और मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इसलिए होता है कि मैंने उनकी बात पे यकीन कर लिया। यानी मेरी, इसको आप भोलपन कह लें या वो कह दें, कि मैंने यकीन कर लिया कि ये जो कह रहे हैं ये आ जाएंगे वापस जब इनका इलाज हो जाएगा। क्योंकि आखिर अपने आप को पाकिस्तान का लीडर कहते हैं, तो पाकिस्तान में होना चाहिए उनको, और अपना सारा सिलसिला पाकिस्तान में ही रखना चाहिए। उनको हमारे मुआलजों के ऊपर यकीन होना चाहिए। नहीं था, बाहर तशरीफ़ लेके गए, तसल्ली करके वापस आ जाना चाहिए था। और आपको पता है कि मैं तो पीछे पीछे फॉलो कर रही थी। मैंने उनके डॉक्टर अदनान को जनवरी में भी फ़ोन किया, फरवरी में भी पता किया, पर उनका इरादा ही कोई नहीं था वापस आने का। अब मकसद ये है कि जो हालात इस वक्त डेवलप हो रहे हैं, आज सुबह मैं अखबारें पढ़ रही थी तो मुझे इस बात का देख के कई दफ़ा होता है कि हमारी यादाश्त इतनी कम है और इतनी छोटी है कि हम बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो 2000 मेरा ख्याल है 17 की शुरू थी या 16 के एंड था, जब पनामा, याद होगा आपको। तो सबसे पहले तो मैं गई थी, अगर आपको याद है तो मैं इलेक्शन कमीशन में गई थी, मैं डायरेक्टली अफेक्ट होती थी, मैं ही पटिशन लेके गई थी। इन्होंने अपने एसेट्स प्रॉपर्ली नहीं डिक्लेयर किए हुए पनामा लीक्स हुए, यू रिमेंबर दैट? अच्छा, अब मकसद ये है कि उसके बाद मैं जब गई तो मेरे साथ, मुझे अभी तक याद है, आसिफ खोसा साहब भी मेरे साथ, सॉरी नॉट अपना लतीफ़ खोसा साहब जो अपना पीपल पार्टी के थे, उन्होंने भी ये केस किया हुआ था, शेख रशीद साहब ने भी किया हुआ था, और
कोई और एक दो बंदे मुझे याद हैं, पर एवरी टाइम आई वेंट इनटू द इलेक्शन कमीशन ये सारे बंदे मेरे साथ खड़े होते थे कि हमें जवाब दें आपके ये एसेट जो आपने नहीं डिक्लेयर किए। उसके बाद आपको पता है कि ये बेंच के सामने गया, फिर बेंच के सामने जाके उन्होंने कहा जी JIT बनाएं, फिर JIT बनी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक़्त इनको डिसक्वालीफाई किया ऑन दी वो जो भी उनकी इन्वेस्टिगेशन, और कितने बंदे इसमें इन्वॉल्व थे। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि क्या लोग ये तारीख भूल जाते हैं कि डिसक्वालिफिकेशन क्यों हुई। डिसक्वालिफिकेशन इस वजह से हुई कि गलत बयानियाँ की गई थी, इसलिए हुई कि इनकी कंपनी थी जिसके बारे में कोई ये बताने को तैयार, इनका पता नहीं था सोर्स क्या है, ये बताने को तैयार नहीं थे कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स जो हैं बने किस तरीके से। तो ये बातें तो वहीं की वहीं हैं। जी सियासी सवाल एक और ऐड कर लें कि अभी आपने देखा है कि जस्टिस शमीम साहब ने बयान एक हल्फी जमा करवाया, फिर साकिब निसार की एक ऑडियो लीक हो रही है, तो ये इलेक्शन से पहले क्या हवा का रुख कहीं दोबारा नून लीग की तरफ तो नहीं किया जा रहा? इसके पीछे औकात क्या है? ये जो सारे मेरा ख्याल है कि आवाम को इतनी बेवकूफ़ तो है नहीं कि आप जिस तरह दिल करें उनका मुंह मोड़ लें। लोग बड़ी अच्छी तरह समझते हैं और लोगों को पता है किन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, किन्होंने लूट के पाकिस्तान से पैसे बाहर लेके गए हैं, किन का इंटरेस्ट पाकिस्तान में, किन का इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। एक सिंपल बात है, आपके बच्चों ने बाहर इन्वेस्टमेंट किया, जैसे आप फरमाते हैं बच्चे आपके बाहर रहते हैं, आपका सारी दौलत बाहर है, आपको पाकिस्तान में क्या इंटरेस्ट हो, और आपको जब मौका मिलता है पाकिस्तान से दौड़ जाते हैं। मतलब बैठे ना यहाँ, मतलब कोई आसान काम होता है बैठ के एंड कम एंड फेस द म्यूजिक। आप तो यहाँ अपनी सज़ा काटने को तैयार नहीं है जो आपको सज़ा दी गई, और सज़ा हमने तो नहीं दी, सज़ा तो कोर्ट ने दी थी। यू शुड हैव स्टेड बैक एंड भाई आप एक तरफ से आप कहते हैं मैं लीडर हूँ, फिर आप जब मौका मिले तो दौड़ भी लगा देते हैं। ये सारे सिनेरियो के पीछे महरक़ात क्या है? ये सिनेरियो के पीछे महरक़ात क्या है, जरा इस पे जरा बताएं। PKLI में क्या आप अनाउंस कर रही हैं और क्या हो रहा है? अच्छा जी, ये मैं बड़ी मेहरबानी बेटा, मैं वजह ये थी कि PKLI में मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये टोटल 23 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, बल्कि तकरीबन 24 अरब का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर हमने आते सार बड़े मुश्किल हालात के बावजूद इसमें इन्वेस्टमेंट की, इसमें पैसे लगाए ताकि ये हॉस्पिटल फाल हो, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुर्ख रूह है इस बात पे कि जिस मकसद के लिए ये अस्पताल बनाया जा रहा था उस मकसद को हमने कामयाब कर दिया। और जिस तरह आपको बताया है कि फैसल डार साहब इज़ अ वेरी वेरी गुड सर्जन, इज़ अ वर्ल्ड रिनाउंड सर्जन इन लिवर ट्रांसप्लांट। इनको अब ये माशाल्लाह डीन लग गए हैं, और सबसे बड़ी बात है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए ही हैज़ ऑलरेडी सेंट एन एप्लीकेशन कि भाई हमारे हॉस्पिटल को आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जज करके उसको बाकायदा सर्टिफाई करें। तो मेरा ख्याल है मैं ये खुशखबरी लोगों को ज़रूर देना चाहती हूँ कि लिवर ट्रांसप्लांट भी हो रहे हैं यहाँ, किडनी ट्रांसप्लांट भी हो रहे हैं, डायलिसिस भी हो रही है, और जो नई खबर है वो ये है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए काम किया जा रहा है। फैसल साहब ने जिनकी एक दो बंदों की इंटरव्यू किया था उनको मेरे पास भी भेजा है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम अगले साल से पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी आज शुरू क्राइटेरिया क्या है, और जो बच्चे हैं वो क्या पूरे पाकिस्तान से लिए जा रहे हैं, और इसका क्राइटेरिया क्या जो लोग ये तो आप बता सकेंगे बच्चे कहाँ से आए हैं, बच्चे कहाँ से आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान से, और क्राइटेरिया क्या जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका क्राइटेरिया आपने क्या रखा हुआ है? देखिए हम